हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं, लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा हरियाणा के बारे में और हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनके बारे में। ठीक है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी के लिए फ़ायदेमंद है, किसी के लिए नुकसानदायक है। मैं जस्ट आपके साथ कुछ व्यू शेयर करूंगा हरियाणा के बारे में। और आई थिंक सो ये सभी के लिए है, कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़ा है। ठीक है, किसी ने फॉर्म अप्लाई किया है, नहीं किया, ये सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। और जैसा कि आप यहाँ थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे, मैंने ऊपर कुछ लिखा है। ठीक है, नॉर्मली मैं ऐसा कभी कुछ लिखता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने साथ में लिखा भी है, हरियाणवी है डरा को नहीं कर दे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है और इसका मतलब भी आप लोग सभी समझते हो। उसके साथ मैंने यहाँ पर दो चीज़ें लिखी है। AIR 1, जैसा कि आप सभी को पता है, नीट UG ओके अंडर ग्रेजुएट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 हरियाणा से है। ओके, नारनौल ज़िले से, उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा उसी। और साथ में ठीक है, जहां हमें एक साइड फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, एजुकेशन का फील्ड हो, हम नंबर 1 पर आ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो अभी कॉमनवेल्थ में आप लोगों ने देखा था, हरियाणा नंबर 1 पर था। ठीक है, हम एक साइड से नंबर 1 पर चल रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी और स्टडी में भी। ऑल इंडिया रैंक 1 आना आपको भी पता है, कितने गर्व की बात है। अब दूसरी साइड हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, सिर्फ रेलवे ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये भी, इस मुद्दे पर भी हम आएंगे। और मैं आज स्पेशली आप सभी से, चाहे इस वीडियो को 10 लोग देखें, ठीक है, चाहे 100 देखें, 500 देखें, जितने भी देखें, बट अपना व्यू जरूर दें इस बारे में जो मैं बात कह रहा हूँ। ओके, तो पहले ये दोनों केस दिखा देता हूँ, फिर बताऊँगा हरियाणा के दो चेहरे मैंने क्यों कहा है और इसका कुछ सल्यूशन हो सकता है या नहीं। तो अभी देखिए, सबसे पहले तो कुछ साथी ये कहेंगे कि हरियाणा से नहीं है, ये राजस्थान से है, इनके बारे में। बट जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि ये जो पेज है, ऑफिशियल पेज है, मनोहर लाल जी, CM ऑफ हरियाणा। तो इन्होंने लिखा है खुद, खेलों में ही नहीं पढ़ाई में भी अव्वल आ रही है हमारी बेटियां। हरियाणा के नारनौल की बेटी तनिष्का को नीट की परीक्षा में देश भर में पहला स्थान हासिल करने पर आशीर्वाद में अभिभावकों को अनंत बधाई। आप जीवन की हर परीक्षा में सफलता हासिल करें, यही मेरी कामना है। और देखिए, ये जो गुड़िया है, इन्होंने यस ऑल इंडिया रैंक 1 ली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन टू हर एंड ऑल्सो टू हर फैमिली, और सभी हरियाणा वासियों को भी। ठीक है, जो मेरा मानना है। उसके बाद देखिए, अब जहाँ ये गुड न्यूज़ है, अब मैं दूसरी चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। ये एक चेहरा है हरियाणा का, अब दूसरा चेहरा देखिए। अब देखिए, अब आ जाइए दूसरे मुद्दे पर। आज की न्यूज़ आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, मेरे पास समय थोड़ा सा कम था, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। रेलवे भर्ती परीक्षा में सेंध मारी, सोलवर गैंग के 6 गुर्गे काबू, 2 हरियाणा के। ठीक है, इससे ज़्यादा हम बात भी नहीं करेंगे, क्या नाम है क्या नहीं है वो सब कुछ छोड़िए। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा बात करने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को सीधी सी एक चीज़ बताऊंगा। अभी तक पिछले कुछ समय से, ये लगा लीजिए लगभग 4 से 5 साल से, अगर आप कोई भी परीक्षा उठाकर देखेंगे, कोई भी एग्ज़ाम, ओके, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसमें जहाँ पर भी किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी गड़बड़ हो रही है, किसी परीक्षा में, तो वहाँ हरियाणा का नाम जरूर आ रहा है। हर जगह हरियाणा का नाम जरूर आ रहा है। ठीक है, देखिए, फील्ड किसी में पीछे नहीं है। मैं ये नहीं कहता, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर चल रहा हूँ। जहाँ एक साइड पढ़ने में हम सबसे आगे निकल रहे हैं, खेलों में सबसे आगे निकल रहे हैं, दूसरी साइड ये जो करप्शन का मामला है, उसमें भी हम आगे निकल रहे हैं। कोई माने या ना माने, हम कहीं ना कहीं इस फील्ड में भी बहुत आगे निकल रहे हैं, जो कि सही नहीं है। और सिर्फ इसी की बात नहीं है, सिर्फ परीक्षाओं की बात नहीं है। अब फिलहाल के टाइम पर जो हरियाणा के युवा है, जहां हम एक साइड स्पोर्ट्स में इतना आगे है हरियाणा, ओके, देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, ये बोला जाता है। उसके साथ ही ठीक है, अब क्या है, हरियाणा में भी आपने कुछ न्यूज़पेपर्स की, क्योंकि देखिए, जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको भी पता होगा, बहुत जगह आपको नशे से रिलेटेड चीज़ें कंटिन्यूस पकड़ी जा रही है।
ठीक है, नशे की खेप कंटिन्यूस पकड़ी जा रही है। तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि हम जा किस साइड रहे हैं। ओके, हम जा किस साइड रहे हैं। आधे से ज़्यादा परीक्षाओं में गड़बड़, दूसरी साइड नशे की साइड बढ़ रहे हैं। और अगर साथ में देखें तो स्पोर्ट्स में अच्छे आ रहे हैं, और एजुकेशन के फील्ड में अभी आपको ध्यान हो, ऑल इंडिया रैंक 1 इससे पहले यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में प्रदीप सिंह जी, ओके, सोनीपत से वो आए थे। तो ये एक देखिए अत्यंत सोचने की चीज़ है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। और मैंने स्पेशली, आपने स्टार्टिंग में देखा, मैंने यहाँ पर स्पेशली ये जो लिखा था हरियाणा के 2 चेहरे, ये क्यों लिखा था अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। आपका क्या विचार है, इसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को, जो ये नकल का ये जो सिस्टम चल रहा है, दूसरा बहुत सारी और भी गड़बड़ चल रही है, तो उनको कैसे रोका जा सकता है। आपका क्या सजेशन है। जो मेरी तरफ से है वो सजेशन ये है, जो मैं मानकर चल रहा हूँ, कि अगर यहाँ रोजगार के अवसर बढ़े, मेरा मानना ये है कि अगर कोई बंदा अपने काम में बिजी है तो उसके पास इतना ज़्यादा समय ही नहीं बचेगा कि वो अदर काम में फंसे। अगर जॉब की ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, अगर समय पर परीक्षा करवा ली जाए, ओके, तो वो बहुत अच्छा होगा। जब हमारे पास इतना अच्छा टैलेंट है, जब हम नीट में फर्स्ट रैंक होल्डर ला सकते हैं, हम सिविल सर्विसेज में फर्स्ट रैंक होल्डर ला सकते हैं, कॉमनवेल्थ में हमारे पास सबसे ज़्यादा गोल्ड आ सकते हैं, अगर सही यूज किया जाए हरियाणा के यूथ का, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है अगर कुछ सही। और दूसरा सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो है पेरेंट्स की, क्योंकि अगर देखिए आपको पता चल जाता है, साथ में पता चल जाता है कि आप जो कर रहे हो या फिर जो भी आपके घर पर घटित हो रहा है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर सबसे बड़ी बात आज के समय में है वो है नशे की, क्योंकि ये जो नशे वाला काम है, आपको पता है पंजाब का क्या हाल हुआ था। ठीक है, जो सही रास्ते पर चल रहे हैं वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन जो गलत चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत चल रहे हैं। तो ऐसा हरियाणा में ना हो जाए, वो सभी पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। और जो आपके आसपास जो बच्चे रहते हैं, मान लीजिए किसी को नहीं पता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उनको बताएं, आगे उनका काम है। तो आज का जो मुद्दा था वो स्पेशली सिर्फ इसीलिए था कि एटलीस्ट कुछ ऐसी चीज़ें जहां ध्यान नहीं जा रहा है। ठीक है, हम एक बार खुश हो जाते हैं कि कॉमनवेल्थ में हमने मेडल लिए, भाई मेडल और भी तो बढ़ सकते हैं अगर और ज़्यादा अच्छी सुविधाएं दी जाएं। ओके, सुविधाएं जिनको मेडल मिले हैं सिर्फ उनको नहीं, जो आगे आ सकते हैं और मेडल भी ला सकते हैं, उनको भी साथ में दीजिए। मैं ये नहीं कि मैं सरकार के विरोध में बोल रहा हूँ, मैं किसी पेरेंट्स के विरोध में बोल रहा हूँ, किसी जाति विशेष के विरोध में नहीं, मैं सिर्फ ये चीज़ कह रहा हूँ जो और अच्छा हो सकता है। जहाँ से बचाव करना चाहिए वहाँ से बचाव किया जाए, ओके, और जहाँ से रोजगार के अवसर दिए जाए वहाँ रोजगार के अवसर होने चाहिए। आपको ध्यान हो 2021 में एक फॉर्म स्टार्ट हुआ था CET, ओके, 2021 जनवरी में, जुलाई 2022 तक वो फॉर्म अप्लाई हुआ। अभी परीक्षा का कोई ठिकाना नहीं है, नवंबर की डेट बोली गई जिसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के समय में, जो कुछ साथी ऐसे थे जो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने तैयारी भी छोड़ दी। कितने दिन कोई तैयारी करेगा एक परीक्षा के लिए। अगर इसी के भरोसे बैठा हो तो उसकी तो एज ही निकल जाएगी। ठीक है, उसका कोई काम अटका हुआ वो तो रह जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ये है। बाकी आपका क्या सजेशन है इस बारे में, आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें हैं अपने व्यू औरों तक पहुंचाने के लिए बनाई हुई है। इसका कोई मकसद ये नहीं है कोई स्पेशली हो, सिर्फ ये इसलिए है कि अगर आपको सही लगती है तो अपने बच्चों के साथ शेयर करें, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। अगर किसी एक को भी ये बात समझ में आती है कि आने वाले समय में हरियाणा में जो नशे की खेप है, इसमें स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि यहाँ पर ये चीज़ पकड़ी गई, यहाँ पर ये, और कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो यूज भी तो कहीं होता होगा, जो पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो भी तो कहीं यूज हो रहा है और आप ही के आसपास हो रहा है। तो इट्स योर ड्यूटी कि आप अपने बच्चों को, ठीक है, और बाकी हरियाणा के जितने बच्चे, जितने आप सेव कर सकते हैं, जितना आप किसी को बचा सकते हैं बचाएं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो
बाकी आज के लिए इतना ही। आप जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस, और लास्ट में मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा, जय भारत, जय हरियाणा, हैव अ गुड डे। धन्यवाद आप सभी का।